Good morning, good evening, good afternoon, as per the time you are watching the video. In this particular video lecture, we are going to discuss the chapter adjective and determiners. Okay, we have already discussed two topics which are noun and pronoun. तो नाउन एंड प्रोनाउन में हमने जो चीज़ें सीखी है ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमें काम आने वाली हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके, तो क्या होता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव मतलब हिंदी में हम विशेषण इसको बोलते हैं. और मैंने आपको पहले के क्लासेस में भी बताया था कि एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो डिस्क्राइब या क्वालिफाई करता है नाउन या फिर प्रोनाउन को. तो हम लिख सकते हैं कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज or describes a noun or a pronoun. ओके, अब जैसे मैंने लिखा आई एम अ टीचर, तो अगर मैं बात करता हूँ तो आई क्या है? प्रोनाउन है. एम क्या है? वर्ब है. और ये टीचर क्या है? टीचर हमारा नाउन है. ओके, फिर मैं लिखता हूँ आई एम अ गुड टीचर. तो अब एक बात बताओ, चीज़ें सारी की सारी वही हैं, एक नया वर्ड आया है दैट इज़ गुड. और एक बात बताओ, गुड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इस टीचर को. तो गुड हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? एडजेक्टिव हो जाएगा. आपको चीज़ें समझ आ रही हैं? आपको समझ आ रहा है एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो वर्ड है जो डिस्क्राइब या क्वालिफाई करता है किसको? नाउन या फिर प्रोनाउन को. ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. पहले आप ये लिख लो. ओके, हमने लिखा ही इज़ अ गुड मैन. फिर हमने लिखा ही इज़ गुड. बताओ एडजेक्टिव कौन है? सर गुड और गुड दोनों ही जगह पे गुड क्या है? एडजेक्टिव है. बट यहाँ अगर आप नोटिस करोगे तो एडजेक्टिव के बाद क्या है? नाउन. और यहाँ अगर आप नोटिस करोगे तो एडजेक्टिव के बाद कुछ नहीं है. तो एडजेक्टिव दोनों ही जगह पे है यहाँ पे, लेकिन यूजेस अलग अलग है. इसमें जो यूज़ हुआ है वो कैसे यूज़ हुआ है? एट्रीब्यूटिवली. हाँ जी दोस्तों, इसमें कैसे यूज़ हुआ है? एट्रीब्यूटिवली. और इसमें कैसे यूज़ हुआ है? प्रेडिकेटिवली. सॉरी, प्रेडिकेटिवली. ओके, तो हमें समझना है कि अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो वो कैसे यूज़ हो रहा है? एट्रीब्यूटिवली. और अगर एडजेक्टिव अकेले है, लोनली है, तो कैसे यूज़ हो रहा है? प्रेडिकेटिवली. आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. बढ़ते हैं आगे. तो आप लिख सकते हो अपने कॉपी में, एन एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली एज वेल एज प्रेडिकेटिवली. एट्रीब्यूटिवली का एक एग्जांपल, प्रेडिकेटिवली का एक एग्जांपल. ओके, अभी मैंने लिखा सी इज़ ब्यूटीफुल. अब ज़रा बताना, यहाँ पे जो हमारा ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है? हाँ सर है. कैसे यूज़ हो रहा है? क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है तो ये यूज़ हो रहा है प्रेडिकेटिवली. कैसे यूज़ हो रहा है? प्रेडिकेटिवली. देखो डिस्क्राइब ये ब्यूटीफुल किसको कर रहा है? इस सी को. बट इसके बाद ठीक में नाउन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको समझेंगे कि ये कैसे यूज़ हो रहा है? प्रेडिकेटिवली यूज़ हो रहा है. बढ़ते हैं आगे. अब हम बात करते हैं बाबू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स का. तो आओ, पहला हमारा होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को ही हम एडजेक्टिव
ऑफ क्वालिटी भी बुलाते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। आप एक बात बताओ, प्रोनाउन में ही मैंने आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? हाँ सर, पढ़ाया था। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा थर्ड एडजेक्टिव है, दैट इज़ न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव को ही हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी बुलाते हैं। ओके सर, न्यूमरल एडजेक्टिव के आप कह सकते हो कि 3 टाइप्स हैं। एक है डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, सेकेंड इज indefinite numeral adjective, third is distributive numeral adjective। अब मैं आपको बताऊं न्यूमरल एडजेक्टिव में हम लोग विशेष रूप से कौन सा पढ़ेंगे, तो डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को मैं आपको पढ़ाऊंगा, और जो हमारा इनडिफिनिट है वो चौथा नंबर का एडजेक्टिव हो गया, और ये हमारा 5वां नंबर का एडजेक्टिव हो गया। तो ये हमारे हो गए 5 एडजेक्टिव्स। ओके, चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, आप आराम से वीडियो को पॉज करके एंड देन नोट कर लो। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला आता है हमारा 6 नंबर पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप अगर याद करोगे तो मैंने ये भी आपको पढ़ा दिया है। ओके, देन 7 नंबर का एडजेक्टिव हमारा हो जाता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एट नंबर पे हमारा आता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। नाइन is exclamatory adjectives, and number 10 is interrogative adjectives। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स थे। तो पहला जो हमारा एडजेक्टिव था वो क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो चलो फर्स्ट एडजेक्टिव को हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको गुणवाचक विशेषण बोलते हैं, और ये गुणवत्ता के बारे में बताता है, किसी भी चीज़ के गुण के बारे में बताएगा। गुण अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। बेसिकली ये गुण के बारे में बताएगा, ये चीज़ें फाइनल है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि कोलकाता इज अ बिग सिटी। तो देखो ज़रा, सिटी नाउन है और बिग क्या कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो बिग क्या हो जाएगा हमारा, कैसा एडजेक्टिव हो जाएगा, क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, पहला दूसरा चलो ये पहला था, ये दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही इज टॉकेटिव, वो बातूनी है, बातें ज़्यादा करता है। तो ये टॉकेटिव से आप इस ही की क्या बता रहे हो, क्वालिटी के बारे में बता रहे हो, है ना। टॉकेटिव वर्ड से आप ही की क्वालिटी के बारे में बता रहे हो, तो टॉकेटिव भी आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। बढ़ते हैं। अच्छा, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी लिख लो, जयपुर इज़ पिंक सिटी। तो पिंक हो जाएगा, उसमें आप लिख सकते हो जयपुर इज पिंक सिटी। तो पिंक इज़ व्हाट, एडजेक्टिव। ओके, और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, 2-4 एग्जांपल्स आप खुद से भी ट्राई करो बनाने का।
इसमें बोलता हूँ ही इज़ अ बैड बॉय, ही इज़ अ बैड बॉय, तो बताओ बैड क्या हो जाएगा? क्वालिटी। कौन सी? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में पढ़ लिया है, आई थिंक सो। बढ़े आगे। ओके, तो अगला एडजेक्टिव है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव बेसिकली किसका बोध कराता है ना? पजेशन का। पजेशन यानी वो चीज़ जिसके कि हम क्या हों दोस्तों? मालिक हों। ऐसी कोई चीज़ जिसकी हम क्या हों दोस्तों? मालिक हों। उसका बोध कराने के लिए हम लोग कौन सा एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव को। एज फॉर एग्जांपल, मैं सपोज करो कि इस पेन का मालिक हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? दिस इज़ माई पेन। तो माई ऐसा वर्ड है जो पेन को जो पेन से मेरा रिश्ता क्या कर रहा है? इस्टेब्लिश कर रहा है। पेन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कौन, सॉरी, पेन के पोजेशन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? माई। तो माई इज़ व्हाट? आपका पजेसिव एडजेक्टिव। माई क्या है आपका? पेन का पोजेशन किसका है? माई यानी मेरा है, तो माई इज़ व्हाट? पजेसिव एडजेक्टिव। आपको याद होगा पर्सनल प्रोनाउन में मैंने बताया था आपको ये चीज़ें, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन हो रहे थे, और इस पर्सनल प्रोनाउन से हमने एडजेक्टिव बनाया था। आई का क्या होगा? चलो मैं लिख देता हूँ हेडिंग, पजेसिव एडजेक्टिव। हाँ, तो आई से क्या बनता है? माई। वी से क्या बनता है? आवर। अगर कोई चीज़ यू का है तो क्या बोलेंगे? योर। फिर से यू का है तो योर। ही से हिज, सी से हर, और इट से इट्स, एंड दे से देयर। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। और ये आई, वी, यू जितने भी लाइक वर्ड्स हैं, ये सारे हमारे कौन से हो गए? तो ये सारे हमारे वर्ड्स पर्सनल प्रोनाउन में आ जाते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। ये हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव ख़त्म। बहुत सिंपल था, हमने पजेसिव प्रोनाउन में भी इसको आपको कई बार बताया है। चलो, थर्ड नंबर ऑफ एडजेक्टिव हमारा था न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव। और मैं बात करता हूँ अगर न्यूमरल एडजेक्टिव का, तो ये किसको शो करता है? हमारा नंबर को। नंबर यानी संख्या को शो करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूँ कि देयर आर 30, चलो इसको थोड़ा वर्ड्स में लिख लेता हूँ। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। हाँ जी, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो आप बताओ यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है जो स्टूडेंट्स नाउन है बेसिकली, और नाउन के नंबर को कौन डिफाइन कर रहा है? 30। कौन डिस्क्राइब कर रहा है? 30। तो 30 डिस्क्राइब कर रहा है कि स्टूडेंट्स हैं कितने? 30 हैं। तो 30 इज़ व्हाट? आपका न्यूमरल एडजेक्टिव। अच्छा एक बात बताओ, 30 एक डिफिनिट नंबर है? नहीं है। हाँ, 30 है मतलब 30 है, तो 30 इज़ व्हाट? आपका डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। 30 क्या हो जाएगा दोस्तों? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। वही मैं कहता हूँ देयर, ओफो यहाँ देयर का स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, आप इसको करेक्ट कर लो, THERE लिखना है। देयर आर, मैं लिखता हूँ देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब आप बताओ ज़रा, क्या सम से पता लग रहा है एग्जैक्टली कितने बच्चे हैं, कितने विद्यार्थी हैं? नहीं पता लग रहा है। तो सम इज़ व्हाट? आपका न्यूमरल एडजेक्टिव, बट ये इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ओके, सो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। डेफिनेट न्यूमरल यानी निश्चित नंबर का जब पता लगे तो डेफिनेट न्यूमरल है, और अगर निश्चित नंबर का पता ना लगे तो इनडेफिनेट न्यूमरल है। बहुत ईजी है चीज़ें। चलो पहले हम लोग डेफिनेट न्यूमरल को पढ़ते हैं। डेफिनेट न्यूमरल,
एडजेक्टिव। तो देखो डिफिनिट नंबर का जब आप बोध कराते हो ना, तो आप इसके लिए 3 चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड दोज 3 चीज़ें आर कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स एंड मल्टीप्लिकेटिव। ओके, सो कार्डिनल्स में क्या आएगा, जैसे मैंने बोला ना 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 स्टूडेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं ना, काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जो बुला लो, ये सारे किस में आएंगे, हमारे कार्डिनल्स में। ऑर्डिनल्स में क्या आएगा, वो वर्ड जो ऑर्डर को शो करते हैं। ऑर्डर मतलब क्रम। जैसे मैं कहता हूँ ही गॉट द फर्स्ट रैंक इन द क्लास, ही गॉट द फर्स्ट रैंक इन द क्लास, ही गॉट द फर्स्ट रैंक इन द क्लास। अब आप एक बात बताओ, यहाँ कौन सा वर्ड है जो ऑर्डर शो कर रहा है, यानी क्रम शो कर रहा है, फर्स्ट। तो फर्स्ट इज व्हाट, ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स में ये एक न्यूमरल एडजेक्टिव है। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने बोला देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो 30 इज व्हाट आपका, 30 आपका कार्डिनल्स हो गया। 30 क्या हो गया, कार्डिनल्स। देयर आर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो आप बताओ 30 क्या हो गया हमारा, कार्डिनल्स हो गया। तो आपको समझ आया व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा बहुत बचपन में, क्लास 1 2 के बच्चे भी जानते होंगे। अब आइए मल्टीप्लिकेटिव का बात करते हैं। नहीं कहते हैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो ऐसे वर्ड्स हमारे मल्टीप्लिकेटिव वर्ड्स होते हैं। यानी मल्टीप्लिकेटिव में क्या आ जाएगा, ट्वाइस, थ्राइस, क्वाड्रपल्ड। जो ऐसे वर्ड्स होते हैं इनको हम लोग क्या बुलाएंगे, इनको हम लोग बुलाएंगे मल्टीप्लिकेटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। मल्टीप्लिकेटिव डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव में ये 3 बातें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। बहुत ईजी है चीज़ें। आप देखोगे रैंक नाउन है, नाउन के पहले आने वाला फर्स्ट रैंक को डिस्क्राइब कर रहा है। भाई कैसा रैंक मिला उसको, फर्स्ट मिला, तो फर्स्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है, रैंक को, इसलिए फर्स्ट क्या है, एडजेक्टिव। कौन सा है ये मैंने आपको अभी बताया, 30 स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नाउन है और ये ठीक पीछे इसके आ रहा है और ये डिस्क्राइब कर रहा है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारे डेफिनेटिव न्यूमरल एडजेक्टिव में आते हैं, है ना। एज ट्वाइस माई एज, ऐसे करके मैं बोलता हूँ, है ना। तो ये सारे जो ट्वाइस वगैरह हैं, ट्वाइस, थ्राइस, क्वाड्रपल्ड वगैरह जो चीज़ें हैं, ये लाइक मल्टीप्लिकेटिव न्यूमरल एडजेक्टिव में आती हैं। बढ़ सकते हैं आगे, आपको चीज़ें आई होप की समझ आ रही होंगी। अब आगे हम बात करते हैं इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का। हाँ जी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखो ना ध्यान से, ये अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा। जैसे मैं कहता हूँ ना, देयर आर सम या फिर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं सम लगाऊं या अगर मैं फ्यू लगाऊं, दोनों से ही तो एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं लगेगा ना कितने बच्चे हैं, बस यही पता लग रहा है कुछ हैं। तो सम और फ्यू क्या हो गए हमारे इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूँ देयर इज़ अ लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल। तो आप एक बात बताओ, कितना पानी बचा है, 1 लीटर 2 लीटर पता लग रहा है क्या एग्जैक्टली? नहीं, सिर्फ ये पता लग रहा है कि थोड़ा बहुत पानी बचा है। तो अ लिटिल आपका क्या हो जाएगा, अ लिटिल भी आपका इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, सम, फ्यू, अ लिटिल वगैरह सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था हमारा इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब देखो इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में ना कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, है ना। लाइक हमारा पहला है लिटिल और फिर है हमारा फ्यू। ये बातें मैं आपको बाद में भी पढ़ाऊँगा पावर पॉइंट के स्लाइड्स से, बट पहले ये आप अभी भी जान ही सकते हो। देखो लिटिल लगता है सबसे पहली बात अनकाउंटेबल नाउन के पीछे,
हाँ जी, किसके पीछे लगता है? अनकाउंटेबल नाउन। और फ्यू किसके पीछे लगता है दोस्तों? काउंटेबल नाउन। आपको याद है काउंटेबल अनकाउंटेबल? मैंने नाउन के चैप्टर में ही आपको पढ़ाया था। तो पहले बातें करते हैं अनकाउंटेबल नाउन का। मैंने बोला देयर इज लिटिल शुगर इन द कैन। तो लिटिल जो है हमारा, ये आप देख रहे हो किसके पीछे लगा है? अनकाउंटेबल। शुगर क्या है हमारा? अनकाउंटेबल नाउन है ना, क्योंकि उसका प्लूरल और सिंगुलर तो होता नहीं है। फिर आता है काउंटेबल नाउन। तो मैं कहता हूँ देयर आर फ्यू बॉल्स लिफ्ट विथ अस, यानी कुछ गेंद हमारे पास बचे हैं। तो आप देख सकते हो बॉल्स क्या है? काउंटेबल नाउन। बॉल्स क्या है दोस्तों? काउंटेबल नाउन। और फ्यू उसके पीछे आ रहा है, तो फ्यू क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्वियसली एडजेक्टिव। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो आपको समझ आया लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस है? लिटिल लगता है अनकाउंटेबल नाउन के पीछे एंड फ्यू लगता है काउंटेबल नाउन के पीछे। ठीक है, तो ये बातें हैं, जनरल सी बात है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और भी बहुत सारा डिफरेंस हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, लेक्चर में बने रहना। सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बारे में जानेंगे। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन सब का यूजेस क्या क्या होता है, इन सारी बातों को मैं स्पेसिफाई करूँगा। तो आप लेक्चर में बने रहो। तत्काल के लिए हमने इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में भी पढ़ लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। तो आ जाओ, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है, समझो ज़रा। मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि जब मैं क्लास में मान लो हर किसी को नोट्स दूंगा तो नाम लेके तो नहीं बुलाऊंगा ना हर बच्चे का। मैं सीधा ये बोल सकता हूँ कि ईच स्टूडेंट was given the notes। तो आप एक बात बताओ, कौन सा वर्ड है जो डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस दे रहा है? ईच। तो ईच क्या हो गया हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। फिर मैं बोलता हूँ एवरी चाइल्ड was offered स्वीट्स। तो ऑब्वियसली कौन सा वर्ड है? एवरी। फिर मैं बोलता हूँ आइदर रोड इज सेफ टू ट्रैवल। हाँ जी, बताना ज़रा। आइदर हो जाएगा, आइदर मतलब होता है दोनों में से कोई एक। ईच और एवरी का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक। ओके। फिर नाइदर भी आ सकता है, नाइदर रोड इज सेफ टू ट्रैवल। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो आई होप आपको यहाँ पे जो 4 वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये समझ में चीज़ें आ रही होंगी। आप नोटिस करोगे ना, तो जब भी ये एडजेक्टिव आएगा तो ये एडजेक्टिव तभी होगा जब इसके ठीक बाद क्या होगा? नाउन। जब इसके ठीक बाद दोस्तों क्या होगा? नाउन। आप देखो यहाँ भी नाउन है, आप देखो यहाँ पे भी नाउन है, इधर भी नाउन है। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, नाउन कौन से फॉर्म में है? सिंगुलर। कौन से फॉर्म में है? सिंगुलर। और आप एक चीज़ और नोटिस करना, जो हमारा वर्ब है वो भी कौन से फॉर्म में है? सिंगुलर। तो ये चीज़ आप याद रख लोगे क्या, कि जब भी आपका सिंगुलर वर्ब सिंगुलर वर्ब सिंगुलर वर्ब, जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज़ होगा उसके बाद नाउन भी क्या रहेगा? सिंगुलर, और वर्ब भी क्या रहेगा? सिंगुलर। इसी तरह से आपको एडिटिंग एंड ओमिशन में एरर आ जाते हैं। आपको लिख करके दे देगा ईच स्टूडेंट्स वाच। अब आप सोचने लग जाओगे ठीक तो लिखा है ईच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो ठीक ही है, लेकिन गलत है। ईच के बाद क्या लगेगा? स्टूडेंट लगेगा। बस उसको स्टूडेंट्स को स्टूडेंट कर देंगे, 1 नंबर आएगा हमारा। बात समझ गए? इसी तरह से एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन एडिटिंग एंड ओमिशन के आते हैं। ओके। तो एडिटिंग एंड ओमिशन तो खुद में एक चैप्टर होता नहीं है कोई सा भी,
सारा आपका ग्रामर हो जाएगा तो आप एडिटिंग एंड ओमिशन खुद निकाल लोगे, है ना। ग्रामर में मास्टरी कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप इरर कहाँ पे है वो बता ही दोगे। चलो बढ़ते हैं आगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने लिखा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन द नोट्स, और फिर मैंने लिखा ईच स्टूडेंट वाज गिवन द नोट्स। अब आप एक बेसिक डिफरेंस बताओ इन दोनों के बीच क्या है। यहाँ आप नोटिस करोगे, हाँ हाँ देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। यहाँ पे भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, यहाँ पे भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, बट इसके ठीक बाद नाउन है नहीं, तो ये क्या है, प्रोनाउन। और ये क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव। तो आपको एक बात समझ आया होगा कि जब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद नाउन भी, सब्जेक्ट भी क्या होगा, सिंगुलर, और वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन अगर तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा। सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, प्लूरल होगा। चलो ये भी मैं आपको लिख देता हूँ, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और वर्ब हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। बढ़ते हैं आगे। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हमारा होता है ख़त्म, इंडेफिनिट भी हमने पढ़ लिया। अब बचता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको पढ़ाया था, सेम है। डेमोन्स्ट्रेट मतलब पॉइंट आउट या चिन्हित करना, इंगित करना, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो है ये डेमोन्स्ट्रेट से निकला है, और डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू पॉइंट आउट और टू इंडिकेट। किसी चीज़ की तरफ इशारा जब हम करते हैं ना तो हम क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। जैसे मैं इशारा करता हूँ दिस इज़ एन AC, तो कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दिस। तो दिस क्या हो जाएगा हमारा, दिस हो जाएगा सर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड। क्या हो जाएगा, ऐसे दिस यहाँ पे ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि दिस अकेले आ रहा है इसलिए करके यहाँ पे दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बट चलो मैं लिखता हूँ दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन। तो अब जरा बताओ पेन क्या है बाबू, नाउन, तो दिस क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ क्योंकि ये अकेले आ रहा है ना, नाउन नहीं ना है इसके आगे, किसी नाउन को तो ये डिस्क्राइब कर नहीं रहा है, तो ये इसलिए करके यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आप जब प्रोनाउन का लेक्चर कम्प्लीटली देख लीजिएगा ना तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, वो भी रिकॉर्डेड है, आप उसको देख लेंगे। सारे ही बच्चे जो है ना पहले प्रोनाउन और नाउन को फिनिश कर लेंगे, देन आफ्टर एडजेक्टिव पे आएंगे। चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, अगर आप एक भी टॉपिक छोड़ोगे तो हो सकता है नेक्स्ट वाले में थोड़ा दिक्कत आए। ओके बढ़ते हैं आगे। तो चलो कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। दिस पेन इज़ माइन, these books are hers, that car is yours, those books are mine, yonder fort belongs टू शिवाजी। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि हमारा पहला है दिस, दूसरा है दिज, तीसरा है दैट, और चौथा है दोज, और पांचवा है यॉन्डर। तो दिस और दैट का यूज हम दिस और दीज का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, पास की चीज़ों को दर्शाने के लिए। ये सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है। पता ही होगा, आप देखोगे इसके ठीक बाद क्या है, नाउन, इसके भी ठीक बाद क्या है, नाउन।
दैट सिंगुलर है, दोज क्या है, प्लूरल है, और दैट और दोज का यूज़ करते हैं दूर की चीज़ों को दर्शाने के लिए। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। यॉन्डर का मतलब होता है अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर हो, यानी बहुत ज़्यादा दूरी पे हो, तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यॉन्डर। यॉन्डर, मान लो आप ट्रेन में बैठे हो, आपने कोई किला देखा जो शिवाजी महाराजे का था, तो आपने बोल दिया कि यॉन्डर फोर्ट बिलोंग्स टू शिवाजी। तो आप देखोगे फोर्ट क्या है, नाउन, और इसके पीछे आने वाला ये क्या है, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव काफ़ी आसान सा एडजेक्टिव जो है, जो कि है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। देखो आपको प्रॉपर नाउन पता होगा, प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव क्या कहलाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन। इंडिया क्या है दोस्तों, प्रॉपर नाउन। और अगर मैं इंडिया से बना हूँ इंडियन, तो इंडियन क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब जैसे मैं कहता हूँ आई एम एन इंडियन सिटीजन, तो चलो बताओ सिटीजन क्या है, नाउन है सर, और नाउन के पीछे आने वाला ये इंडियन क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, जैसे मैं बोलता हूँ ही इज़ अ जापनीज़ स्टूडेंट, तो जापनीज़ क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉपर एडजेक्टिव। फ्रेंच है ना, चाइनीज़, जापनीज़, ये सारी चीज़ें लाइक प्रॉपर एडजेक्टिव्स में आती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट एडजेक्टिव है हमारा एम्फेटिक, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, इसको ज़रा ध्यान से समझना। मैंने बोला आई एम द ऑनर ऑफ द हाउस। सिंपल सा सेंटेंस है, मैं घर का मालिक हूँ, मैं घर का मालिक हूँ। ऑनर क्या है, नाउन। चलो नेक्स्ट सेंटेंस लिखता हूँ, आई एम द वेरी, या फिर ट्रू, या फिर परफेक्ट ऑनर ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस। अब ज़रा बताना, यहाँ पे वेरी, ट्रू और परफेक्ट, ये तीन वर्ड अगर इस ऑनर के पीछे लग जाते हैं तो क्या थोड़ा सा ऑनर पर फोकस बढ़ जाएगा। मैं बोलता हूँ आई एम द ऑनर ऑफ द हाउस, मैं घर का मालिक हूँ। आई एम द वेरी ऑनर ऑफ द हाउस, यानी मैं ही घर का मालिक हूँ। आई एम द ट्रू ऑनर ऑफ द हाउस, यानी मैं ही घर का सच्चा मालिक हूँ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। आई एम द परफेक्ट, यानी सबसे जायज़ ऑनर मैं ही हूँ। तो ऑनर को डिस्क्राइब करने के लिए ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, ऑनर पर थोड़ा सा फोकस करवाने के लिए सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये भी वर्ड्स जहाँ पे आएंगे ना, ये उस आगे आने वाले वर्ड का आगे आने वाले वर्ड को एम्फेसाइज करेंगे, यानी उन पर जोर डालेंगे, फोकस करवाएंगे। तो ये वर्ड्स हमारे क्या हो जाएंगे, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इसमें क्या क्या वर्ड्स आएंगी, तो आ जाओ। व्हाट wrongs have you committed, है ना। आगे whose pen is this, which book is yours। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे व्हाट, हुज और विच, ये जो हमारे तीन वर्ड्स हैं ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं। और आप देखोगे ना तो इन सब के बाद क्या है, नाउन नाउन नाउन। तो यही तीनों हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। यही तीनों हमारे क्या हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन में आपको मैंने पढ़ाया था ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसके ठीक बाद नाउन रहे तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा।
ठीक है, हु के आगे तो नाउन लगेगा नहीं। तो बस यही तीन है जो कि हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के श्रेणी में क्या करते हैं, आते हैं दोस्तों। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ओके, नेक्स्ट एडजेक्टिव है हमारा, दैट इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। हाँ जी, तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है? देखो, व्हाट लगा के आप क्वेश्चन नहीं पूछो, कोई चीज़ का कोई सडन फीलिंग इमोशन को व्यक्त करो, देन उस केस में आपका जो व्हाट है ना वो क्या बन जाएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलता हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो ये व्हाट क्या हो गया हमारा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। मैं बोलता हूँ व्हाट एन आइडिया, तो ये व्हाट क्या हो जाएगा हमारा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। आई होप आपको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होता है वो समझ में आ रहा होगा। हाँ, आप नाउन देखोगे ना तो ए जो होता है ना ये आर्टिकल्स होता है, और आर्टिकल्स जो है ना ये डिटरमाइनर्स का पार्ट होते हैं। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं यूज़ ऑफ नाउन और प्रोनाउन आफ्टर देम। डिटरमाइनर्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ नाउन और प्रोनाउन आफ्टर देम। ओके, तो ए और एन जो है ना ये क्या है, हमारे डिटरमाइनर्स हैं। ये ऐसे ही बीच में आते रहते हैं, यूज़ के अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज़ करते रहते हैं। आप ये वाला चीज़ कंसिडर करो कि व्हाट जो है वो एक यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो भी एडजेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो सारे ही हमारे एडजेक्टिव कहीं ना कहीं किसके ही पार्ट होते हैं, डिटरमाइनर्स के पार्ट होते हैं। पहले एडजेक्टिव चीज़ें पढ़ाई जाती थी, बट आज के टाइम पे एक चैप्टर बना दिया डिटरमाइनर्स, उसमें ही सारा का सारा एडजेक्टिव भरा हुआ है। तो वैसा करके एक चैप्टर है। डिटरमाइनर्स क्या होता है मैंने आपको बताया ही, जो डिटरमाइन करेगा कि उसके बाद क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन। और एडजेक्टिव वो वर्ड होगा जो क्वालिफाई या डिस्क्राइब करेगा किसी नाउन या प्रोनाउन को। तो बस थोड़ा सा ही अंतर है दोनों के बीच में। ओके, तो डिटरमाइनर्स में ही आपका न्यूमरल, क्वांटिटेटिव, ये सारे एडजेक्टिव्स डाल दिए गए हैं। ओके, एक एडजेक्टिव और है जो कि मैं आपको बता ही देता हूँ जब डिटरमाइनर्स की बातें आ रही हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है ये, शायद 11th नंबर का एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। आप अपने कॉपी पे इसको लिख सकते हो करेक्ट करके, बेसिकली 11 नंबर में आप लिख सकते हो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। देखो, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो क्वांटिटी के बारे में बताता है। जो किसके बारे में बताता है दोस्तों? क्वांटिटी के बारे में। ओके, जैसे यहाँ पे दो बातें हैं, लाइक चलो पहले मैं लिख देता हूँ। आई, एक एग्जांपल याद है आपको मैंने कराया, आई हैव लिटिल शुगर। तो ये जो हमारा लिटिल है ना ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि शुगर जो है ये कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। शुगर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के पीछे आ रहा है ना, तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अगर आपको यहाँ पे चीज़ नहीं समझ आई ना तो थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन मैं कर देता हूँ, ध्यान से समझना। मैं बोलता हूँ देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, और फिर मैं बोलता हूँ देयर इज सम वाटर इन द बकेट। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे आपने सम के बाद क्या लगाया है, स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स क्या होता है, काउंटेबल होता है सर। स्टूडेंट्स क्या होता है, काउंटेबल। यहाँ पे आपने सम के बाद क्या लगाया है, वाटर। और वाटर क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल है यानी यहाँ पे सम आ रहा है क्वांटिटी को शो करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे हमारा सम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आप एक बार एडजेक्टिव ऑफ नंबर वाले टॉपिक में नोट डाउन कर लेना, एक बार देख लेना कि सम जहाँ पे होगा ना उसको आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कर देना। ओके, एंड आगे ये आप देख रहे हो स्टूडेंट्स क्या है आपका, काउंटेबल। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ पे ये किसको शो कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को।
देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर देता है हमारा हाउ मेनी का, किसका आंसर देगा, हाउ मेनी का। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमारा आंसर देता है किसका, हाउ मच का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब हमारा हो गया है एडजेक्टिव चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर को स्लाइड से पढ़ेंगे, एंड देन उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे। टिल देन you have to read all the topics and do the fair of all the topics. Thanks for watching. Have a nice day.